हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है मानव में अंडाशय से कितने अंड का मोचन होता है, जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पर हमें पूछे गए हैं इस प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि मानव की जो मादा होती है उनमें अंडों का मोचन होता है, उसके अंडाशय से हर माह कितने अंड का मोचन होता है। तो मानव की जो मादा होती है उसके अंडाशय लिखेंगे, ठीक से इसे लिख लेते हैं। उसके अंडाशय से प्रति माह एक ही अंड का मोचन होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक स्थिति दी है कि मादा जो है या माता जो है उसने समरूप जुड़वा बच्चे का या बच्चों को जन्म दिया है, तो चूंकि जुड़वा बच्चे यानी कि कितने हो गए, दो बच्चे, तो दो बच्चों को जब एक साथ एक ही माता ने जन्म दिया है तो उस केस में या उस स्थिति में दो अंड का मोचन उसके अंडाशय से हुआ है, तभी क्या होगा, जुड़वा बच्चों का जन्म। क्योंकि एक शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक। एक शुक्राणु एक ही अंड का क्या करता है, एक ही अंड को निषेचित करता है। और अगर हम देख रहे हैं कि दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है तो उस समय दो अंड का मोचन हुआ है और दो शुक्राणु के साथ उसका निषेचन हुआ है, तभी जुड़वा बच्चे होंगे। क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? अगर बच्चे द्विअंडज यमज थे तब भी एक अंडाणु के द्वारा दो बच्चों का जन्म नहीं हो सकता है, दो अंडज ही मोचित होंगे, तभी क्या होगा, दो जुड़वा बच्चों का जन्म। तो हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, लिख लेंगे नहीं बदलेगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।